आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें। और आज पढ़ने के लिए लूका की इंजील उसका 18 अध्याय और 9 पद से और उसके 14 पद तक हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई का सब 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट के कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ मांगे वचन के लिए। हमारे जीवित महान सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, ये तेरा पवित्र वचन है प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा तू हमें इन उपवास के दिनों में और नम्र और दीन कर दे। कहीं पर भी हमारे इन उपवासों में अगर घमंड है या कोई बड़ी बातें हैं जो तेरी दृष्टि में व्यर्थ है पिता, तुझे पसंद नहीं आती, उन सारी चीजों से हम अपने आप को फेरते हैं परमेश्वर, और उन बातों से मन को फेर कर प्रभु, क्योंकि जैसा उपवास तू चाहता है हम वैसे उपवासी बने, और जैसे तेरी मर्जी हमारे जीवन में उसको पूरा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, जबकि हम जानते हैं ये पीरियड उपवास के चल रहे हैं, और इन लैंड्स डे में परमेश्वर का वचन एक बहुत अच्छी बात बता रहा है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह उपवास के बारे में भी बोला उसने, और जो उपवास के दिन चल रहे हैं उन उपवासों में हमें सबसे बड़ा कंट्रोल किस चीज पे करना है। आज के वर्तमान समय में अगर हम बात करें, एक क्रिश्चियन समाज के अंदर में ये उपवास की एक बहुत तेज लहर चल रही है। और क्या हम देखते हैं, इन उपवासों में घर घर प्रेयर मीटिंग हो रही है, बहुत से लोग उपवास भी रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये उपवास जो मैं और आप आजकल रखते हैं, कलाम में लिखा है यशाया 58 के अंदर में, और उसके 3 पद में लिखा है कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उसके कारण तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ये यशाया 58 का रेफरेंस है। यहां पे परमेश्वर का वचन एक दृष्टांत के रूप में बात कर रहा है, और दृष्टांत उसने क्या कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में, यानी कि परमेश्वर के घर में काय के लिए गए, प्रार्थना करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर में एक अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि बाइबल कहती है भी है कि 7वां दिन किसका है, परमेश्वर का है, और 7वें दिन तुम्हें परमेश्वर के भवन में जाना है। बहुत अच्छा। कलाम में लिखा है एक फरीसी है, एक कौन है, फरीसी है, और दूसरा चुंगी लेने वाला। 2 ये इंसान है। अगर बाइबल की तरफ हम देखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचें,
तो चुंगी लेने वाला एक कौन है? पापी है। और जो एक हफ्ते में 2 उपवास रख रहा है, अपनी कमाई का सारा दसमांश भी दे रहा है और दूसरे मनुष्यों के समान नहीं है, अंधेर करने वाला नहीं है, तो उसको हम क्या सोच रहे हैं? धर्मी है। ये हमारी दृष्टि है परमेश्वर के ऊपर। हम किस दृष्टि से इंसान को देखते हैं? हमारे देखने में और परमेश्वर के देखने में बहुत अंतर पाया जाता है। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा देखना और मेरा देखना इतना फर्क है जैसे जमीन और आसमान का अंतर। तुम्हारी सोच मेरी सोच में इतना फर्क है, जमीन और आसमान का अंतर। और बाइबल में लिखा है कि जब ये दोनों लोग प्रार्थना करने के लिए पहुंचे मंदिर के अंदर में, तो पहले प्रार्थना आरंभ किसने करी है? फरीसी। और फरीसी एक बहुत अच्छी प्रार्थना को आरंभ करता है और उसकी प्रार्थना की शुरुआत बाइबल में क्या लिखा? उसने कैसे शुरुआत करी है प्रार्थना की? धन्यवाद के साथ। कैसे शुरुआत करी है? धन्यवाद के साथ। जैसे पहले थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा भी है कि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हर एक बात में धन्यवाद करो। और ये बहुत अच्छी इसका स्टार्टिंग है। प्रभु के लोगों, जब वो परमेश्वर के घर के अंदर में जाता है तो उसने धन्यवाद की प्रार्थना शुरू करी है। धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना करते करते अपने जीवन में जब आगे बढ़ना शुरू हुआ, अब उसने, क्या परमेश्वर हमारे बारे में नहीं जानता कि हम क्या देते हैं? क्या परमेश्वर ये नहीं जानता कि हम उपवास रखते हैं? इसलिए बाइबल में मत्ती की इंजील में ये लिखा है कि तेरा उपवास भी कभी कभी क्या रहे? गुप्त रहे। तेरा उपवास कैसा रहे? गुप्त रहे, ताकि मनुष्य नहीं बल्कि तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तेरे उपवास प्रार्थना को देखे और उसको स्वीकार करे और उसका प्रतिफल तुझे परमेश्वर। लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इसकी प्रार्थना में, फरीसी की प्रार्थना में हो सकता है कि जब वो इस समय परमेश्वर के हैकल के अंदर में हो, तो हो सकता है कि वो इस समय भी प्रार्थना में हो, ओ उपवास में हो। क्या कह रहा है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। ये किसको सुना रहा था? ये किसको सुना रहा है? परमेश्वर को नहीं सुना रहा, चुंगी लेने वाले को सुना रहा है। यानी कि वो अपने शब्दों से उसको डाउन कर रहा है। परमेश्वर तो जानता है कि हम उपवास रख रहे हैं या नहीं रख रहे, हम परमेश्वर के लिए क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। वो जानता है कि हम दूसरों के समान हैं या नहीं, ये तो परमेश्वर जानता है। लेकिन यहां पर इसके जीवन के अंदर में कुछ प्रार्थना में, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले की बात, क्या 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं किसी साहब के पास बैठा था, तो उन्होंने क्या बोला, ब्रदर मैं जब एक चर्च की, वो कह रहे थे अलीगढ़ की, कह रहे जब मैं चर्च में जाता था तो वो पास्टर जो है वो कलाम मेरे ऊपर धर के बोलते थे और वो मुझको मालूम चलता था कि ये मेरे ऊपर में धर के बोल रहे। तो परमेश्वर के लोगों, यहां पर भी इस चैप्टर के अंदर में परमेश्वर का पवित्र वचन क्या बता रहा है कि ये किसको सुना रहा था? ये परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा, ये परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन ये अपने प्रार्थना के शब्द में उस चुंगी लेने वाले को जाहिर कर रहा है कि मैं कितना खुदाप्रस्त हूं, मैं कितना खुदाप्रस्त हूं। उसने अपनी खुदाप्रस्ती का दुआ के माध्यम से, हो सकता है उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि तू बहुत गुनहगार है। बहुत सी बातें इंसान, जैसे मैंने अभी बताया, डायरेक्ट नहीं कह रहा, लेकिन किस तरीके से बोल रहा है? इनडायरेक्ट बोल रहा है, ताकि समझने वाला क्या कर ले? समझ ले
कि किसके ऊपर बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, किसको डाउन किया जा रहा है। और इसने जब प्रार्थना को कलाम करा, हालांकि ये फरीसी है, फरीसी समझ लीजिए। आपको फरीसी के बारे में बताऊं, फरीसी जो होते थे बाइबल के कीड़े होते थे। फरीसी जो थे वो बाइबल के कीड़े हुआ करते थे। उनको बाइबल का ज्ञान बहुत ज्यादा होता था, लेकिन उनके पास में ज्ञान तो होता था और उस ज्ञान को वो लोगों में भी बांटते थे। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, फरीसियों की शिक्षाओं से क्या रहना, सावधान रहना। उनके जैसे क्या मत करना, काम मत करना। शिक्षा तो वो बाइबल की देंगे, लेकिन उनके जैसे क्या मत करना, काम मत करना। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। फिर एक जगह लिखा है कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। फिर उन्होंने कहा, यानी कि उनके जैसा जीवन अपना मत बनाना, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो इंसान के से अपनी वाहवाही चाहते हैं, वो इंसान से अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। और कलाम में लिखा है उनसे तुम सावधान रहना। लेकिन यहां पे परमेश्वर के लोगों, इस फरीसी ने फिर किसी के दिल को दुखाया, फिर किसी के दिल को दुखाया। और अब इसने मंदिर के बाहर किसी के दिल को नहीं दुखाया, लेकिन कहां पे दुखाया है, मंदिर के अंदर दुखाया है। और कहने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों के समान नहीं, मैं सप्ताह में 2 बार क्या रखता हूं, उपवास रखता हूं। कितने उपवास हो गए उसके, आप अगर कैलकुलेशन करें कि अगर जो व्यक्ति एक हफ्ते के अंदर में 2 उपवास रख रहा है तो महीने के कितने हो गए, 8 उपवास हो गए। कितने उपवास हो गए, 8 उपवास हो गए। और 8 उपवास को अगर 12 में कैलकुलेशन कर दे तो 12 96 उपवास। 96 उपवास, यानी कि वर्ष के अंदर में ये व्यक्ति 96 उपवास रखने वाला है। अब जो 96 उपवास रखने वाला है, लेकिन कलाम के मुताबिक वो अपनी जबान पर क्या नहीं दे पा रहा, लगाम नहीं दे पा रहा। मुंह से क्या निकल रहा है, कौन से शब्द निकल रहे हैं, इन शब्दों से क्या हो सकता है। इस शब्दों को निकलने से तेरा सब कुछ जो तूने जीवन भर किया वो रिजेक्ट भी हो सकता है। परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से बतलाता है और कह रहा है, मैं अपनी कमाई का सारा 10वांश भी देता हूं। ये भी लिखा है, हफ्ते में 2 बार उपवास, अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूं। और मनुष्य के समान नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं चोरी नहीं करता, मैं परमेश्वर तेरे ऑफरिंग की चोरी नहीं करता, जो तेरा है तुझको देता हूं। मैं तेरे वचन के अनुसार, जैसे योएल की पुस्तक में 2 में लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, मैंने सप्ताह में 2 दिन उपवास के भी ठहरा रखे। लेकिन हां, परमेश्वर के लोग, मत्ती 7 में लिखा है, दोष मत लगाओ। क्या मत लगाओ, यही तो लिखा है, दोष मत लगाओ। लेकिन कलाम में लिखा है, इसने अपनी दुआ के अंदर में सबसे पहली चीज तो उसने उस व्यक्ति को यह साबित कर दिया जो उसके नजदीक खड़ा है कि मैं कैसा करैक्टर का व्यक्ति हूं। और तू अपने करैक्टर को देख, तू अपने करैक्टर को देख। क्या तू हफ्ते में 2 बार उपवास रखता है? क्या तू अपनी कमाई का 10वांश देता है? क्या तू पाप से, गुनाह से बचता है? तेरे अंदर के बहुत से गुनाह हैं, तेरे अंदर के बहुत से पाप हैं। इसलिए यशायाह 2 में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, फिर भी वो हिम के नामी श्वेत किए जाए। लेकिन वचन में लिखा है, इसने एक और लास्ट में प्रार्थना का अंत करते करते एक बात और कह दी। अंतिम समय में लिखा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के भी समान नहीं हूं। अब उसने बिल्कुल क्लियर बात कर दी कि अभी हो सकता है कि मैं इस तरीके की प्रार्थना कर रहा हूं, कर तो तुझी को सुना के रहा हूं, लेकिन हो सकता है तेरी समझ में अभी ना रही हो।
कभी कभी कहते हैं बात समझ नहीं आई, ओ प्रभु के लोगों, उसने कहा अभी तक तो मैंने अपनी प्रार्थनाओं को इनडायरेक्ट रूप में इसके ऊपर में धर के बोला, अपने जीवन की सच्चाई इसके ऊपर में धर के बोली है, लेकिन हो सकता है कि ये मेरी बात को कभी नहीं समझ पाया कि ये प्रार्थना जो करी जा रही थी तेरे लिए की जा रही थी। तू कैसा व्यक्ति है, कैसे मन का व्यक्ति है, कैसा लालची है, स्वार्थी है, घमंडी है, अहंकारी है, पैसे के नशे में चूर है। लेकिन सारी बातें उसने इसको कह के सुनाकर, जब उसने कहा अब तो मैं प्रार्थना का अंत करने जा रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं कि अब भी ये इन शब्दों से कैसा रहे, अनहोन रहे, ये सोचे कि मैं पता नहीं कि क्या प्रार्थना करी। तब उसने क्या कह दिया, मैं इस चुंगी लेने वाले के भी समान नहीं हूं। सोई उसका दिल और क्या हो गया होगा, टूट गया होगा, और टूट गया होगा। यूं तो बाइबल में क्या लिखा है कि सबने क्या किया है, पाप किया है। सबने क्या किया, पाप किया। कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है, लेकिन हाँ परमेश्वर के लोगों, ये जो उपवास के दिन आते हैं, इसमें हम अपने जीवन को बहुत परिवर्तित कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जब उसने ये बात कही, उसकी प्रार्थना का तो अंत हो गया, लेकिन परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम क्या कहता है कि अब चुंगी लेने वाले की प्रार्थना शुरू हुई। एक की प्रार्थना अंत हुई। अभी पहले की जो प्रार्थना अंत होती है, ये व्यक्ति फरीसी है, यानी कि अपने आप को धर्मी साबित करता है, अपने आप को जाहिर ये करता है मैं बहुत खुदा का नेक बंदा हूं। लेकिन जब चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, बाइबल में लिखा है वो अपनी छाती पीट पीट कर, कैसे, फास्टिंग में नहीं है, फास्टिंग में नहीं है, और एक भी फास्ट भी नहीं रखा होगा इसने, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर अपनी आंखों को तेरी तरफ उठाकर देख भी नहीं सकता। यानी कि ये अपने आप को इतना दीन, इतना नम्र बना चुका है, कह रहा मैं अपनी आंखों को तेरी तरफ उठा के देख भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा क्या हूं, पापी मनुष्य। कैसा व्यक्ति हूं, पापी मनुष्य। बाइबल में लिखा यीशु किसके लिए संसार में आया, धर्मियों के लिए या पापियों के लिए? यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो इस संसार में पापियों के लिए आया, ताकि पापी अपने पाप से फिरे और मैं उस पर क्या करूं, दया करूं। और परमेश्वर का वचन कहता है, बेशक ये उपवास में नहीं था, बेशक इसने उस फरीसी के समान साल के 96 उपवास नहीं रखे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसा परमेश्वर उसके जीवन को चेहरा था, उसने वैसा ही अपने जीवन को बनाया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो उस जगह पर खड़ा होकर, बाइबल लिखा है, अपनी छाती पीट पीट कर, अपनी छाती पीट पीट कर वो एक ही चीज कह रहा है, एक ही चीज कह रहा है। हो सकता है उसको बहुत अच्छी दुआ करनी नहीं आती हो सकता है उसको बहुत अच्छे शब्द उसके पास में ना हो, उसके पास में गिने चुने 2-3 ही शब्द थे, और 2-3 शब्दों में क्या था, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं स्वार्थी हूं, मैं लालची हूं, मैंने वो काम किए प्रभु यीशु मसीह जो मुझे अपनी लाइफ में नहीं करने चाहिए थे। मैं आज शर्म के मारे अपनी आंखें तेरी तरफ भी नहीं लगा सकता, लेकिन बस वो एक ही चीज कह रहा है और एक ही उसके मुंह से शब्द निकल रहा है, मुझ पापी पर, मुझ पापी पर, मुझ पापी पर क्या कर, हालेलुया, मुझ पापी पर, मुझ पापी पर, मुझ पापी पर दया कर दे प्रभु यीशु मसीह। और दोनों की प्रार्थनाएं परमेश्वर देख रहे, दोनों की प्रार्थनाएं प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु देख रहे हैं। आज अगर एक गुनहगार प्रार्थना करता है तो उसकी भी प्रार्थना का उतना ही रिस्पेक्ट है स्वर्ग में, जितना एक धर्मी की प्रार्थना का रिस्पेक्ट है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बात हकीकत यह है कि किसकी प्रार्थना से प्रभु आकर्षित हुआ, किसकी प्रार्थना पर उसने उसको आशीष करा। बाइबल में लिखा है तब प्रभु यीशु मसीह, जब दोनों की प्रार्थनाएं खत्म हो जाती हैं, अब दोनों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आता है, क्योंकि कहते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। अब समय आ रहा है प्रार्थना का उत्तर मिलने का। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यही व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, यही व्यक्ति, ये कौन से व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, फरीसी के लिए या चुंगी लेने वाले के लिए?
कलाम कह रहा वो चुंगी लेने वाले के लिए कह रहा है साफ शब्दों में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यही चुंगी लेने वाला मेरी दृष्टि में कैसा ठहरा? धर्मी ठहरा। ये मेरी दृष्टि में ठहरा, धर्मी ठहरा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में इसलिए धर्मी ठहरा क्योंकि उसने अपने आप को बहुत दीन कर लिया, बहुत नम्र किया, अपने आप को बहुत छोटा किया प्रभु के आगे। और जैसे वो छोटा करता गया तो उसने उसकी सच्चाई को देखा कि ये बिल्कुल टूट चुका है मेरे आगे, ये बिखर चुका है मेरे आगे, अपनी खताओं को, अपनी गलतियों को मान लिया है। और बाइबल में लिखा है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर क्या की जाती है? दया की जाती है। और तब परमेश्वर का पवित्र वचन साफ शब्दों में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के लिए कहा, और क्या कहा प्रभु के लोगों, कि मेरी दृष्टि में ये फरीसी नहीं बल्कि चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा। हो सकता है फरीसी के पास में जिंदगी भर हाथ में वचन था, हो सकता है पैदाइशी पैदा एक ईसाई घर के अंदर में हुआ हो सकता है उसके सारे काम जो हो चर्च के अंदर में हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी और अंत में जो फैसला खुदावन यीशु मसीह सुनाते हैं, उन प्रार्थना का वो चुंगी लेने वाले के फेवर में सुनाया जाता है। और वो इसलिए चुंगी लेने वाले के फेवर में सुनाया जाता है क्योंकि उसने अपने सारे आधर्मों को, अपनी सारी बुराइयों को, अपने सारे पापों को जो उसने जीवन भर किए थे, उसने कहा ये मौका, इससे अच्छा मौका आज मेरे लिए और क्या होगा। कि खुदा का कलाम में लिखा है, वचन में दाऊद की पुस्तक में लिखा है, खुदा अपने घर के अंदर में रहता है और उसने खुदा के घर में उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया और पश्चाताप के साथ उसने मन का फिराव कर लिया। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी ठहरा। खुदावंद के लोगों, इंसान की दृष्टि में हम चाहे कैसे ही ठहरें, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमें इन उपवासों के दिनों में परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना बहुत जरूरी है, जैसे चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा। खुदा इस वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ मांगे। हमारी जीवित महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, में आज की इस पवित्र शाम में आपसे विशेष प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, इस परिवार के लिए खुदावंद, हमारी अजीज आंटी के लिए प्रभु, ब्रदर रिंकू जोएल के लिए प्रभु, सिस्टर प्रतिभा जोएल और उनकी तीनों बच्चों के लिए प्यारे प्रभु, तू अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा इनको और प्रभु अपने सम्मुख आने की आशीष दे। और प्रभु जो भी तूने इनको अपना परिवार चलाने के लिए संसाधन, रोजी रोजगार के रूप में दिए, इसमें आशीष कर। और इन उपवासों के दिनों में प्रभु ये हर प्रकार से तेरी मर्जी को पूरा करें। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।